Yes, good evening to all of you. Welcome you all. In today's class, we are going to continue with the chapter depreciation. आज अपने depreciation के chapter में से और questions को solve करेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहले question 4 जो कि CU BCom फर्स्ट सेमेस्टर 2019 के एग्जाम में आ चुका है। 2019 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको अपने सॉल्व करेंगे। राइट, क्वेश्चन 4। Oracle Limited purchased the following machines. 1st Jan 2019 को 40,000 का मशीन, 1st जुलाई 2019 को 20,000 का मशीन, 1st अक्टूबर 2020 को 10,000 का मशीन। ये तीन मशीन्स ऑर्को लिमिटेड ने परचेज किया है। Depreciation was provided at the rate of 10% per annum under diminishing balance method. Diminishing balance method मतलब reducing balance method या written down value method, जिसको यूज कर अपने को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन का रेट इज 10% पर annum। राइट, द मशीन परचेज ऑन 1st जुलाई 2019, यानी जो सेकेंड मशीन है जो ऑर्को लिमिटेड ने 1st जुलाई 2019 को परचेज किया था, इट वाज सोल्ड ऑन 31st मार्च 2020। 31st मार्च 2020 में कितना में बेचा? 15,000 में बेचा। कितना में बेचा? 15,000 में बेचा। 15,000. राइट, शो द Yes. नेसेसरी लेजर अकाउंट्स in the books of Orco Limited for the year 2019 and 2020, assuming that the accounts are closed on 31st December every year. अपने को बेसिकली मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है, वही नेसेसरी लेजर अकाउंट है। मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है कौन से सालों के लिए? 2019 एंड 2020 के लिए। ये अज्यूम करना है कि अकाउंट्स हर साल 31st दिसंबर को क्लोज होता है, यानी कैलेंडर ईयर is followed as the accounting year. Calendar year is followed as the accounting year. Clear? Yes, sir. Calendar year is followed as the accounting year. चलो, अपने सबसे पहले क्या करेंगे? मशीन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे और शेड्यूल ऑफ मशीन का फॉर्मेट बनाएंगे। दोनों अगल बगल पेज में बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पेज में मशीन अकाउंट का फॉर्मेट एंड राइट हैंड साइड पेज में शेड्यूल ऑफ मशीन का फॉर्मेट। शेड्यूल ऑफ मशीन में कितने कॉलम्स होंगे? कितने मशीन्स है बोलो? 3 मशीन्स So है। machines, 3 machines. मशीन्स है। 3 मशीन्स Yes, के लिए sir. 3 कॉलम होगा। चलो प्रिपेयर करते हैं। राइट, प्रिपेयर कर लिया फॉर्मेट? So please wait for 1 minute. प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। 30 सेकेंड्स बचा है। 15 सेकेंड और।
Yes, sir, sir, हो गया. चलो क्या बात है, आपने ठीक 1 मिनट में सारा फॉर्मेट बना लिया. काफी उम्दा परफॉर्मेंस. जनता आपकी परफॉर्मेंस से काफी खुश है. ठीक है, चलो शुरू करते Yes. हैं. सबसे पहले 2019 का मशीन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. तो 2019 कैलेंडर ईयर इज द अकाउंटिंग ईयर. 2019 स्टार्ट कब हो रहा है? 1 First जनवरी 2019 को. और एंड कब हो रहा है? 31 31st दिसंबर December. 2019 को. 1 जनवरी 2019 को 40,000 का एक मशीन परचेज हुआ है. एंड 1 जुलाई 2019 को 20,000 का सेकेंड मशीन परचेज हुआ है. सेकेंड मशीन परचेज हुआ है. इसके अलावा 2019 में और कोई ट्रांजैक्शन है? आंसर इज नो. हाँ. आंसर इज नो. फिर एक डेप्रिसिएशन हुआ था. चार्ज. डेप्रिसिएशन चार्ज फर्स्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. राइट, डेप्रिसिएशन चार्ज करने पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. फिर नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 2020 में एक और नया मशीन परचेज हुआ है 1 अक्टूबर 2020 को. 2020 कब स्टार्ट होगा? 1 जनवरी 2020 को. एंड कब होगा? 31 दिसंबर 2020 को. तो 2020 में थर्ड मशीन परचेज हुआ है 1 अक्टूबर 2020 को. उससे पहले 31 मार्च, उससे पहले 31 मार्च 2020 को सेकेंड मशीन सेल हुआ है. 31 मार्च 2020 को सेकेंड मशीन सेल हुआ है 15,000 में. यानी 2020 में दो ट्रांजैक्शंस हैं. थर्ड मशीन अपने परचेज के 1 अक्टूबर 2020 को, और उससे पहले 31 मार्च को सेकेंड मशीन जो 1 जुलाई 2019 में परचेज किया था उसको सेल कर दिया 15,000 में. क्लियर? राइट. Yes, sir. ओके. सबसे पहले अपने क्या करेंगे? शेड्यूल में लिखते हैं डेट ऑफ परचेज. बताना. मशीन 1 का 1 जनवरी 2019. मशीन 2 का फटाफट बताओ. फर्स्ट So first July. 2019. मशीन Yes, sir. 3 का machine first अक्टूबर 2020. October 2020. कॉस्ट ऑफ परचेज यानी ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? मशीन 1 का बताएं. So 40,000. 40,000. मशीन 2 का बताएं. 20,000. 20,000. मशीन 3 का बताएं. 10,000. 10,000. करेक्ट. चलो, शेड्यूल में ये सारा डेटा पुट करने के बाद मशीन अकाउंट में आते हैं. 1 जनवरी 2019 को सबसे पहला मशीन परचेज हुआ है. तो उसके लिए क्या एंट्री पास होगा बोलो? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश. कैसे? कितना अमाउंट है? 40,000. So, 40,000. yes, देन sir. 1 जुलाई 2019 को दूसरा मशीन परचेज हुआ है. उसके लिए भी अपने क्या Yes, sir. एंट्री पास करेंगे? मशीन To अकाउंट cash. डेबिट टू कैश. कितना? Cash. 20,000. 20,000. मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000. मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000. ओके. चलो, देन और कोई ट्रांजैक्शन 2019 में? आंसर इज No, नो. sir. अब अपने क्या करेंगे? 2019 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. डेप्रिसिएशन फॉर 2019. 19. ठीक है. मशीन 1 एंड मशीन 2 दोनों में कैलकुलेट होगा. मशीन 1 2019 में कितने टाइम के लिए यूज हुआ? पूरा पूरा साल साल. के लिए. पूरा साल के लिए यूज हुआ. पूरा साल के लिए यूज हुआ बिकॉज 1 जनवरी 2019 को ही परचेज कर लिए थे. तो मशीन 1 पूरे साल के लिए यूज हुआ. यानी मशीन 1 में अपने पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10%. तो 40,000 का 10% इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. So 4,000. देन यस,
4000 is the amount of depreciation. Then machine 2, मशीन 2 कब परचेज हुआ? 1 जुलाई 2019 को, यानी मशीन 2 2019 में कितने मंथ्स के लिए 6 यूज months. हुआ? 6 मंथ्स के 6 लिए यूज months. हुआ। तो अपने 6 months. 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 20,000 इंटू 10% इंटू 6/12, इट इज इक्वल टू हाउ मच? बोलो। एक मिनट से निकल 10 1000। 1000. 1000। ठीक है तो मशीन 1 में से अपने माइनस करेंगे 4000, मशीन 2 में से अपने माइनस करेंगे 1000। टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया 2019 का? 5000। ये 5000 ठीक है अपने कहाँ लिखेंगे? ये 5000 अपने कहाँ लिखेंगे बोलो? मशीन अकाउंट मशीन मशीन अकाउंट अकाउंट के में क्रेडिट के साइड में। क्रेडिट से क्रेडिट से एंट्री क्या पास होता है? मशीन अकाउंट को डेबिट टू क्रेडिट डेप्रिसिएशन करेंगे, अकाउंट यस, मशीन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। एंट्री क्या पास होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट के साइड में बाय डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2019 वाले डेट में बाय डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट आ रहा है? 4000 प्लस 1000, इट इज इक्वल टू 5000 रुपीज। देन मशीन अकाउंट का बैलेंस निकाल लो, क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2019 के डेट में। कितना आ रहा है बैलेंस? 60,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 55,000 बाय बैलेंस C by D 55,000। देन शेड्यूल ऑफ मशीन में जाओ, शेड्यूल ऑफ मशीन में जाकर भी इंडिविजुअली हर एक मशीन का WDV निकाल लो। मशीन 1 का 40,000 माइनस 4,000 36,000, मशीन 2 का 20,000 माइनस 1,000 19,000, राइट। 36,000 प्लस 19,000 कितना होता है? 55,000। ठीक है, 55,000, राइट। 55,000 होता है। तो वही 55,000 अपने को मशीन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस में दिखाई दे रहा है। तो शेड्यूल प्रिपेयर करने से क्या पता चलता है? इंडिविजुअली हर एक मशीन का WDV पता चलता है। जैसे मशीन अकाउंट में अपने सारे मशीन का एक साथ अकाउंटिंग करते हैं, तो जो क्लोजिंग बैलेंस निकलता है वो सारे मशीन्स का मिलाकर एक अमाउंट निकलता है। उसमें मशीन 1 का कितना है, मशीन 2 का कितना है, कैसे पता चलेगा? शेड्यूल ऑफ मशीन से। तो शेड्यूल ऑफ मशीन मेरे को हर एक मशीन का डिटेल्स मिल जाता है। फिर अपने नेक्स्ट ईयर में जाते हैं, 2020 में जाते हैं। 2020 का ओपनिंग डेट क्या है? 1 जनवरी 2020। इसमें अपने ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, कितना? 55,000। ठीक है, राइट। 2020 में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए? सेकेंड मशीन सेल हुआ है 31 मार्च 2020 को, एंड थर्ड मशीन परचेज हुआ है 1 अक्टूबर 2019 को। यानी सेकेंड मशीन सेल हुआ, थर्ड मशीन परचेज हुआ। अब मेरे को ये बताओ, सेल का ट्रांजैक्शन पहले हुआ या परचेज का ट्रांजैक्शन पहले हुआ? सेल का ट्रांजैक्शन पहले, सेल का ट्रांजैक्शन पहले हुआ ना, बिकॉज सेल कब हुआ? 31 मार्च 2020 को सेल हुआ, एंड परचेज कब हुआ? 1 अक्टूबर 2020 को परचेज हुआ। यानी परचेज होने से पहले सेल हुआ, तो सबसे पहले अपने सेल ऑफ सेकेंड मशीन का ट्रांजैक्शंस पास करेंगे। सेकेंड मशीन सेल कब हुआ? 31 मार्च 2020 को। 31 मार्च 2020 को सेल होने से पहले सेकेंड मशीन कितने टाइम के लिए यूज हुआ? 3 महीने के लिए यूज हुआ। कितने मंथ्स के लिए यूज हुआ? 3 मंथ्स के लिए यूज हुआ, जनवरी फरवरी मार्च। तो मशीन 2 को सेल करने से पहले अपने 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड,
कैसे निकालेंगे? 19,000 इंटू 10% इंटू 3/12। 10% मशीन by 2 का 12. WDV कितना है? 19,000, और WDV पर ही अपने डेप्रिसिएशन का रेट यूज करके अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, राइट? यही होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो 19,000 पर 10% के हिसाब से 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? $475 आ रहा है क्या? देखो तो अनमोल, 475 आ ये रहा है? देख ये से 475 वाला है। 475 आ रहा है। डेप्रिसिएशन को अपने कहां पर लिखेंगे? मशीन अकाउंट के क्रेडिट के साइड में लिखेंगे। बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड। कितना अमाउंट है बोलो? 475। 475 है, ठीक है। तो 475 का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मशीन 2 का रिटन डाउन वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल कितना है? 19,000 माइनस 475 कितना आ रहा है? 18,525। यानी 18,525 is the written down value of machine 2 on the date of sale, that is 31st March 2020. This is WDV on the date of sale. समझ में आया? ये मशीन यस सर। कितना में सेल किया अपने? 15,000 में सेल किए। तो सेल प्रोसीड्स कितना है? 15,000। जब मशीन को अपने सेल करते हैं तो जितना में सेल किए उसका अमाउंट के लिए अपने क्या एंट्री पास करते हैं? जितना में सेल किए उसके लिए क्या एंट्री पास करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, यानी मशीन यस अकाउंट सर। के क्रेडिट के साइड में बाय कैश। ब्रैकेट में सेल प्रोसीड्स कितना? यस सर। 15,000। 15,000 सेल प्रोसीड्स है। अब मेरे को ये बताओ, जिस दिन मशीन 2 सेल हुआ उस दिन उसका WDV यानी बुक में वैल्यू 18,525 का था, और मशीन 2 कितना में सेल हुआ? 15,000 में सेल हुआ। तो मशीन 2 प्रॉफिट में सेल हुआ या लॉस में सेल हुआ? मशीन फिर 2 लॉस में। लॉस में सेल हुआ ना? कितना का यस सर। लॉस है? 3,525 का थ्री लॉस है। फाइव 3,525 का लॉस है। टू फाइव। लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल के लिए अपने क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्रेडिट डेबिट कौन सा अकाउंट करेंगे करेंगे? मशीन अकाउंट। मशीनरी। तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट के साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल कितना? 3,525। 3,525, टू फाइव। राइट? तो जो मशीन सेल हुआ है ऑन 31st मार्च 2020, उस मशीन के लिए मशीन अकाउंट के क्रेडिट के साइड में क्या क्या अमाउंट आया? एक डेप्रिसिएशन 475 का, दूसरा सेल यस प्रोसीड्स सर। 15,000 का, तीसरा लॉस ऑन सेल 3,525। यानी टोटल कितना हो गया? तीनों को जोड़ो, टोटल करके 19,000 आ रहा है। 19,000 यस आ रहा सर। है। ये 19,000 क्या है? ये है WDV ऑफ मशीन 2
on 31st December 2019, that is 1st January 2020, राइट। तो मशीन 2 सेल हुआ, मशीन 2 का WDV 1 जन 2020 को कितना था 19,000। वो 19,000 को आपने क्या किए मशीन अकाउंट में से निकाल दिए क्रेडिट करके, बिकॉज मशीन इज एन एसेट और मशीन जब सेल होगा तो मशीन अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे। तो 19,000 से मशीन अकाउंट क्रेडिट हो गया। देन सेल का ट्रांजैक्शन के बाद 2020 में और क्या ट्रांजैक्शन हुआ, 1 अक्टूबर 2020 को एक नया मशीन मशीन 3 परचेज हुआ, कितना में 10,000 में, 10,000 में यस परचेज सर। हुआ। तो उसके लिए क्या एंट्री पास होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश कैश। 10,000 10,000, ठीक है। और कोई ट्रांजैक्शन 2020 में, आंसर इज नो। अब अपने को क्या करना है बोलो, हमारे पास फ्लोट्स। मशीन, यस मशीन 1 एंड मशीन 3 है। तो मशीन 1 एंड मशीन 3 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फॉर 2020। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फॉर 2020। डेप्रिसिएशन फॉर 2020 कैलकुलेट करेंगे। मशीन 1 के लिए बोलो डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करें, पूरे साल के लिए पूरे साल। कैलकुलेट। यस बिकॉज यस मशीन सर। 1 शुरू से ही है, राइट। यस सर। तो मशीन 1 में पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 36,000 यस सर। पर 10%। 36,000 क्या है, ये ओपनिंग डेट का रिटन डाउन वैल्यू है। ओपनिंग डेट 1 जनवरी 2020 का रिटन डाउन वैल्यू ऑफ मशीन 1 है। तो अपने को डेप्रिसिएशन का रेट रिटन डाउन वैल्यू पर ही अप्लाई करना है, बिकॉज मेथड कौन सा यूज करना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो WDV पर ही डेप्रिसिएशन का रेट अपने यूज करेंगे। तो मशीन 1 के लिए डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है 3600। एंड मशीन 3 कब परचेज हुआ, 1 अक्टूबर 2020, यानी मशीन 3 2020 में कितने मंथ्स के लिए यूज हुआ, 3 मंथ्स के लिए यूज हुआ। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स के लिए यूज यस हुआ, सर। यानी मशीन 3 पर अपने कितना मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 3 3 मंथ मंथ्स का। का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, देखो 250 आ रहा है क्या, यस सर चेक कर रहे हैं। यानी 2020 में मशीन 1 का डेप्रिसिएशन कितना है 3600, मशीन 3 का यस सर। डेप्रिसिएशन कितना है 250। 250, यानी टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 3850। सो अपने क्या करेंगे, क्लोजिंग डेट यानी 31 दिसंबर 2020 को मशीन अकाउंट के क्रेडिट के साइड में बाई डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में 3600 प्लस 250 लिखेंगे, कितना आ रहा है 3850। यस और नो। यस सर। फिर नेक्स्ट अपने को क्या करना है, मशीन अकाउंट को फ्लोट। बैलेंस करना है, क्लोज करना है, ठीक है। मशीन अकाउंट को बैलेंस करो, क्लोज करो, निकालो क्लोजिंग बैलेंस मशीन अकाउंट का ऑन 31 दिसंबर 2020। देखो जैसे जैसे अपने सम्स और प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्पीड बेटर हुआ कि नहीं हुआ, तो बेहतर हुआ कल सर। पहले से बेटर हुआ ना। यस सर। कितना आ रहा है बैलेंस बताओ, 42,150 आ रहा है, यस सर। 42,150 आ रहा है, 42,150 आ रहा है, राइट। मशीन अकाउंट में 42,150 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। अब क्या करना है, शेड्यूल में भी मशीन 1 एंड मशीन 3 का WDV ऑन 31 दिसंबर 2020 निकाल लो। मशीन 1 का कितना आ रहा है
32,400। अच्छा मशीन 3 का कितना आ रहा है? 9750। 9750 दोनों का टोटल करो। 32,400 प्लस 9750 करो, कितना आ रहा है? 42,150 आ रहा है। एक मिनट सर। यस सर 42,000 फोर्टी टू 100। थाउजेंड वन फिफ्टी आ रहा है ना? वही तो मशीन यस अकाउंट सर। का क्लोजिंग बैलेंस निकला था। वही तो यस मशीन सर। अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकला था ना। फोर्टी टू थाउजेंड वन यस। फिफ्टी तो निकला था, राइट? तो तो सर इस तरीके से एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस इतना माइनस नहीं करके। मतलब शेड्यूल से तो, यस सर शेड्यूल से। हाँ शेड्यूल से भी कर सकते हैं। फिर आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ये बेसिकली क्रॉस चेकिंग के लिए, मशीन अकाउंट में जितना क्लोजिंग बैलेंस आता है उतने ही आपका शेड्यूल में भी क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो ये आप आता है। करके क्रॉस चेक कर लो, तो एक मन में शांति रहेगा कि हाँ, अगर दोनों का टोटल मैच कर गया, बैलेंस मैच कर गया, तो फिर हमारा मैं करेक्ट। ये करेक्ट सम सॉल्व किया अपने। ठीक 10 है, मार्क्स सिक्योर हो गया। 10 मार्क्स सिक्योर्ड ही है। आपने देखो, अभी तक जितने भी सारे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व किए डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चंस में वी वर कंफर्टेबल, कोई भी दिक्कत नहीं आया, स्मूथ था। यस सर। यानी ये चैप्टर इजी है, और इस चैप्टर से 10 मार्क्स एकदम अपने सिक्योर कर सकते हैं, राइट? यस सर। ओके, ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलो आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट अपने कल मिलेंगे। कल अपने दो सेशंस रखेंगे। कल अपने दो सेशंस रखेंगे, राइट? एक सुबह और एक शाम। ठीक है, सेशन का टाइमिंग मैं आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ओके सर। चलो, थैंक यू थैंक सर। यू सो मच। बाय बाय। बाय सर। गुड नाइट बाय, सर। गुड नाइट। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 जो CU बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है, 2017 के एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन, उसको अपने अभी क्लास में सॉल्व करेंगे। मिस्टर एक्स इज एंगेज्ड इन कार रेंटल बिजनेस। कार रेंटल बिजनेस मतलब समझ गया ना? गाड़ी खरीदकर उसको भाड़े में देना। होता है ना, जिनके पास कार नहीं होता है, तो वो जरूरत के टाइम में गाड़ी बुलवाते हैं। जैसे शादी ब्याह के टाइम में, राइट? शादी ब्याह के टाइम में गाड़ी चाहिए होती है, तो अपने क्या करते हैं, भाड़ा का गाड़ी मंगवाते हैं, राइट? तो जिनके पास कार है, वो अपना कार रेंट में देते हैं, भाड़े में देते हैं। तो यही बिजनेस मिस्टर एक्स करता है। वो कार खरीद कर उसको भाड़े में देता है, रेंट में देता है। तो ही इज एंगेज्ड इन कार रेंटल बिजनेस। On 1st April 2018, he purchased 3 second-hand motor cars at rupees 3 lakh each. 1st April 2018 को मिस्टर एक्स ने 3 मोटर कार खरीदा है सेकेंड हैंड वाला, एट रुपीज 3 लाख ईच। हर एक कार का अमाउंट कितना है? 3 लाख रुपया। यानी 3 कार का कितना हो गया? 9 लाख। एक कार का अमाउंट कितना है? 3 लाख। तो 3 कार का यस नौ सर। लाख एंड लॉक। पेड रुपीज 60,000 each for overhauling and reconditioning of each of the car purchased. सेकेंड हैंड मोटर कार खरीदा है मिस्टर एक्स ने, तो उसको मरम्मत करवाने का, नए जैसे बनाने का खर्चा एक गाड़ी के पीछे कितना लगा? 60,000 करके लगा। 3 गाड़ी खरीदा है, तो 60,000 इंटू 3 करके लगा। यस, सेकेंड हैंड मोटर कार खरीदा ना, तो गाड़ी का कंडीशन को सुधारने के लिए, उसको रिकंडीशन एंड ओवरहॉलिंग करने के लिए, यानी उसको एकदम नए तरीके से, नया कार के तरह चमकता फड़कता बनाने के लिए, नए कार के तरह चमकता फड़कता बनाने के लिए 60,000 रुपए का खर्चा लगा है
हर एक कार के पीछे which was completed on 30th April 2018, राइट। ये रिकंडीशनिंग का काम कब कंप्लीट हुआ? 30th April 2018 को। ये रिकंडीशनिंग का काम कब कंप्लीट हुआ? 30th April 2018 को, राइट। यस सर। कार्स कब खरीदे थे बोलो? 1 April 2018 अप्रैल को। 2018। फिर यस सर। सेकेंड हैंड कार खरीदे थे ना, राइट। यस सर, फिर उसको फर्स्ट मई मरम्मत करवाया, 2018। मरम्मत करवाया। यस सर। मरम्मत करवाने वाला काम कब तक कंप्लीट हुआ? 30th April अप्रैल 2008, यस 30th 2018। April 2018, यानी पूरा अप्रैल तो मरम्मत में लग गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? These cars were put to use from 1st May 2018। 30th April 2018 को मरम्मत का सारा काम कंप्लीट हुआ। कार्स को एकदम नए कार की तरह चमकता फड़कता बना दिए उसको। एंड ये सारे कार्स कब यूज में होना चालू हुए, कब से यूज में होना स्टार्ट हुए? कब से यूज में होना स्टार्ट हुए? फ्रॉम 1 मई फर्स्ट 2018। मई 2018। 1 मई 2018, ठीक है। सो मिस्टर एक्स एक कार रेंटल बिजनेस में एंगेज्ड है, यानी कार रेंटल बिजनेस का काम करता है। 1 अप्रैल 2018 को मिस्टर एक्स ने 3 सेकेंड हैंड मोटर कार खरीदा है। हर एक कार 3 लाख पे खरीदा है, यानी टोटल 9 लाख हो गया, जिसके लिए मिस्टर एक्स ने 60,000 रुपया खर्च किया है हर एक कार के पीछे फॉर ओवरहॉलिंग एंड रिकंडीशनिंग। रिकंडीशनिंग का काम कब तक कंप्लीट हुआ? 30th April 2018। फिर उसके नेक्स्ट डे 1 मई 2018 से ये सारे कार यूज होना स्टार्ट हो गए। अब मेरे को ये बताओ, अगर आपको ये 3 गाड़ियों में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो आप डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करना स्टार्ट करोगे? मैं आपको 3 ऑप्शंस बताता हूँ। पहला, 1 अप्रैल 2018 से डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करोगे जब से कार परचेज हुआ, या फिर 30th April 2018 से जब कार का रिकंडीशनिंग कंप्लीट हुआ, या फिर 1 मई 2018 से जब कार को हमने पुट टू यूज किया, मिस्टर एक्स ने यूज करना शुरू किया। फर्स्ट सर में टू फर्स्ट मई 2018 से, एब्सोल्युटली क्योंकि उस दिन से यूज फर्स्ट में होगा। 2018 से ही अपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करेंगे, बिकॉज क्योंकि उस दिन डेप्रिसिएशन, से यूज आया। एब्सोल्युटली करेक्ट। डेप्रिसिएशन किसके वजह से होता है? एसेट को यूज करने यूज के करना वजह से सर। होता है। जब अपने एसेट को यूज करते हैं तो एसेट यूज करते करते घिसता चला जाता है, एंड यस उसके सर। वजह से एसेट का वैल्यू कम होता है, एंड दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एसेट को यूज करने के वजह से होता है। डेप्रिसिएशन एसेट को यूज करने की वजह से होता है। अपने एसेट को यस यूज सर। करेंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन, वो एसेट डेप्रिशिएट होगा। तो एसेट कब से यूज होना शुरू किया गया? 1 मई तो मई 2018 से। 2000। तो अपने यस सर। डेप्रिसिएशन 1 मई 2018 से ही चार्ज करेंगे, राइट। ओके। ही राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन at the rate of 20% per annum on original cost. He writes off depreciation at the rate of 20% per annum on original cost. यानी depreciation कैसे कैलकुलेट करना है? ओरिजिनल कॉस्ट का ओरिजिनल कॉस्ट पर 20%। यानी कौन सा मेथड हो गया? स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड? इट इज स्ट्रेट लाइन रिटर्न मेथड। लाइन। इट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन मेथड कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन मेथड में अपने क्या करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पर हर साल एक फिक्स्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो इससे क्या होता है? हर साल जो अपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो सेम अमाउंट का आता है। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जितना प्राइस अपने पे किए हैं हर एक कार को
खरीदने के लिए उस प्राइस पर अपने डेप्रिसिएशन 20% का कैलकुलेट करेंगे और वो हर साल सेम अमाउंट का कैलकुलेट होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन का जो परसेंटेज है वो अपने रिटन डाउन वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं, यानी मशीन के बैलेंस अमाउंट पर कैलकुलेट करते हैं। ये वाले केस में अपने को क्वेश्चन 1 की तरह ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब ओरिजिनल कॉस्ट कितना है हर एक कार का, व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट फॉर ईच कार। मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूं। ऑप्शन 1 3 लाख, ऑप्शन 2 3,60,000। 3,60,000 क्योंकि थ्री ना लैख जो सिक्सटी खर्चा हुआ। थाउजेंड एग्जैक्टली। यस सर। जो भी खर्चा होता है, जो भी खर्चा होता है एसेट पर, किसी भी एसेट पर, to make it fit for use, to make it fit for use till the time it is used, is to be capitalized, is to be capitalized in the sense it is to be added to the cost of the machine and depreciation is charged on it. तो जो भी खर्चा अपने incur करते हैं किसी भी asset पर till the time it is put to use, till the time it is put to use, वो सारा खर्चा को अपने ऐड करते एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट पर और फिर उस पर अपने डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और फिर उस पर अपने डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ओके। फ्रॉम द डेट the cars were put to use and closes books on 31st December every year, यानी मिस्टर एक्स अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज करते हैं, 31st December हर थर्टी साल। फर्स्ट दिसंबर यानी मिस्टर एक्स फॉलोज कैलेंडर ईयर एज द अकाउंटिंग ईयर, यानी मिस्टर यस एक्स फॉलोज कैलेंडर ईयर एज द अकाउंटिंग ईयर, यानी मिस्टर एक्स फॉलोज कैलेंडर ईयर एज द अकाउंटिंग ईयर। यस और नो? यस सर। यस। तो मेरे को बताओ 2018 में जब मिस्टर एक्स ने ये तीन कार परचेज किया था, ये तीन कार को मिस्टर एक्स ने फर्स्ट में 2018 को पुट टू यूज किया, तो फर्स्ट में 2018 से डेप्रिसिएशन चार्ज होना स्टार्ट करेंगे अपने, बिकॉज डेप्रिसिएशन यस सर। क्यों होता है, जब एसेट यूज होता है तब। तो जब से एसेट को यूज करना शुरू किए तब से अपने डेप्रिसिएशन को चार्ज करना भी शुरू कर देंगे। 11 मंथ का लगा। तो तब से अपने डेप्रिसिएशन को चार्ज करना शुरू कर देंगे। अब 2018 का जो ईयर है वो ईयर कब एंड हो रहा है, 31 थर्टी दिसंबर फर्स्ट दिसंबर 2018 को, राइट। यानी 2018 वाले कैलेंडर ईयर में, जो कि हमारा 8 अकाउंटिंग मंथ। ईयर भी है, 2018 वाले ईयर में ये तीन कार कितने मंथ्स के लिए यूज हुआ, मई से लेकर 8 मंथ। दिसंबर के लिए जोड़ो, 8 मंथ्स के लिए यूज एट हुआ, मंथ 8 मंथ्स के यस लिए सर। यूज हुआ, तो अपने 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है। यस सर। ये तीनों गाड़ी पर अपने 2018 के लिए 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, राइट। देन 2019 में, अच्छा नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2020, सीधा कौन से डेट में आ गए, 1 अक्टूबर 2020 में आ गए। अक्टूबर। यानी 2019 में कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ, यस 2019 सर। में कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ, एकदम सूखा साल पड़ा हुआ है, राइट। ना कोई यस सर। कार खरीदे ना कोई कार बेचे। तो 2019 वाले ईयर में क्या करना है, सिर्फ अपने को डेप्रिसिएशन ही चार्ज करना है। ठीक है, सिर्फ अपने यस को सर। डेप्रिसिएशन ही चार्ज करना है। देन ऑन 1 अक्टूबर 2020 वन कार, कितने कार्स हैं मिस्टर एक्स के पास, तीन कार है, जिसमें से एक कार इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इन अ रोड एक्सीडेंट, is completely destroyed in a road accident, एक गाड़ी का सड़क हादसे में, सड़क हादसे में वो खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। And a sum of rupees 1,70,000 is received from the insurance company in settlement of the claim.
इंश्योरेंस करवा रखा था उसने हर एक गाड़ी का, तो Yes, sir. जो कार का एक्सीडेंट हुआ था उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी से 1,70,000 जितना मिला है। समझ में आया? 1,70,000 Yes, जितना sir. मिला है। ओके, ये जो कार डिस्ट्रॉय हुआ है कब? 1 अक्टूबर 2020 को डिस्ट्रॉय हुआ है। यस, Yes, 1 sir. अक्टूबर 2020 को डिस्ट्रॉय हुआ है। तो 2020 वाले कैलेंडर ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में, एक्सीडेंट होने से पहले, एक्सीडेंट होने से पहले ये कार कितने मंथ्स के लिए यूज हुआ था? 9 मंथ्स के लिए Sir, यूज हुआ था। January 9. 9 मंथ्स के लिए यूज हुआ था, 9 मंथ्स के लिए यूज हुआ था। तो अपने को एक्सीडेंट होने से पहले तक का 9 महीना के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, तब जाकर अपने ये 1,70,000 का ट्रीटमेंट करेंगे। आई बात समझ में? समझ में आया? Yes, sir. यस। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? ऑन द सेम डे, सेम डे मतलब 1 अक्टूबर 2020, 1 अक्टूबर 2020, on the same day he purchased 3 new cars at rupees 6 lakh each and put to use from the date. सेम डे यानी 1 अक्टूबर 2020 को मिस्टर एक्स ने 3 नया कार खरीद लिए, 6 लाख करके। हर एक कार का दाम कितना है? 6 लाख। 3 कार का Hello. कितना हो गया? 18 लाख। एंड पुट टू यूज फ्रॉम द सेम डेट, यानी नया कार खरीदा तो पुट टू यूज फ्रॉम द सेम डेट तो हो ही सकता है ना। पिछले केस में Yes, क्या sir. था? पुराना कार खरीदा था तो उसको रिकंडीशनिंग, ओवरऑलिंग करवाने के लिए खर्चा भी लगा और टाइम भी लगा। ये वाले केस में तो नया कार खरीदा है तो Yes, sir. ओवरहॉलिंग एंड रिकंडीशनिंग करवाने में कोई खर्चा नहीं लगा और तुरंत उसको यूज में लेकर आ गए, राइट? So it was put to use from the same date, that is on and from 1st October 2020. Clear? Yes, Okay. sir. Prepare motor car account from 2018 to 2020 in the books of Mr. X. यानी अपने को मिस्टर एक्स के बुक्स में मोटर कार अकाउंट प्रिपेयर करना है 3 साल के लिए, 2018, 2019, 2020 के लिए। वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। जैसा मैं हर टाइम बोलता हूँ कि वर्किंग नोट्स हमेशा आंसर का पार्ट ही होता है। ये क्वेश्चन पेपर के एकदम सामने ऊपर में डिस्क्लेमर देता है पेपर सेटर की वर्किंग नोट्स फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। कहने का मतलब ये है कि अगर वर्किंग नोट्स नहीं दोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। वर्किंग नोट्स आंसर का ही पार्ट है, ठीक है? तो वर्किंग नोट को रफ शीट पे बनाना है ना? जो रफ शीट मिलेगा उसमें वो तो बनाना है ना? एमसीक्यू पेपर में मिलता है ना, ये तो आपका तो एमसीक्यू इसमें पेपर नहीं नहीं। मिलेगा? इसमें दिस तो इज नॉट सब्जेक्टिव एमसीक्यू पेपर पे, दिस इज सब्जेक्टिव पेपर। यस सर। इसमें तो आपको सम सॉल्व करना है, यस सर। ठीक है? राइट। जैसा नॉर्मल अकाउंट्स का पेपर होता था आपका क्लास 11 12 में, वैसा ही पेपर होगा, यस सर। ठीक है? तो अपने को 2018, 2019, 2020 का मशीन मोटर कार अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड इसके साथ साथ अपने शेड्यूल ऑफ मोटर कार भी प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, इन टोटल कितने कार हो गए? 3। बस? इन टोटल आपको कितने कार दिखाई दे रहे हैं? 3 जो पहले खरीदा एंड 3 जो बाद में खरीदा। इन वो टोटल 6 हो गया। 6। 6 कार हो गया, 6 हो गया। नीचे का नहीं था। नीचे का देखना पड़ेगा ना, ऐसे ऊपर ऊपर देखने से चलोगे तो गिर जाओगे, है ना? जब अपने रास्ते में चलते हैं तो नीचे भी देखते हैं, दाएं भी देखते हैं, बाएं यस। भी देखते हैं, कि ऊपर देख के चलते हैं। अब इमेजिन करो आप तो आसमान नीचे। को देखकर फुटपाथ में चल रहे हो यार, सड़क क्रॉस कर रहे हो, सामने वाला क्या सोचेगा कि आप देख कर नहीं चल रहे हो? तो अपने को यस। सम्स भी देख कर करना है, ठीक है? हम वही 300 करके शेड्यूल बना लिए थे। नहीं नहीं, सुनो, शेड्यूल को मिटाना मत, ध्यान से सुनो अभी यस मैं सर। क्या बोलने जा रहा हूँ। शेड्यूल को मिटाना मत। टोटल में 6 कार है,
टोटल में 6 Yes, कार sir. है, बट अपने क्या करेंगे, 6 कॉलम्स नहीं बनाएंगे। बनाना चाहिए 6 कॉलम, बिकॉज अगर 6 कार है तो 6 कॉलम होना चाहिए, बट अपने 6 कॉलम नहीं बनाएंगे। अपने कितना कॉलम्स बनाएंगे, अपने क्या करेंगे, कॉलम्स बनाने के लिए मोटर कार्स को ग्रुप करेंगे, ग्रुप बनाएंगे उसका एज पर द सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, एज पर द सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रीटमेंट। सर सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रीटमेंट का मतलब क्या, जैसे ये तीन जो सेकेंड हैंड मोटर कार है, उसमें से एक कार का एक्सीडेंट हो गया, तो जो कार का एक्सीडेंट हो गया उसको अलग, उसके लिए अलग कॉलम बना लेंगे। एंड जो कार सही सलामत है, दो कार सही सलामत है, तो ये दो कार के लिए आप एक ही कॉलम बना सकते हो, उसमें दोनों कार का अमाउंट जोड़ देना, है कि नहीं। ये Yes, तीन में sir. से एक कार क्या है, एक कार का एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए अलग कॉलम Yes, बनेगा बिकॉज का अलग ट्रीटमेंट है। और बाकी दो कार सही सलामत है, उसमें खाली डेप्रिसिएशन ही चार्ज करना रहेगा हर साल, तो वो बाकी दो कार का सेम ट्रीटमेंट होगा, सिमिलर ट्रीटमेंट होगा, तो इसके लिए बाकी दो कार के लिए अपने एक अलग कॉलम बना लेंगे। समझ में आया, yes, sir. राइट। ओके, देन ये जो तीन कार नया परचेज किए, ये तीन कार तो हाल ही में परचेज किए, 1 अक्टूबर Yes, sir. 2020, तो इसमें तो खाली 2020 का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, वो भी 3 महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये तीन नए कार जो 2020 में खरीदा गया है, इसको तीनों को अपने क्या करेंगे, एक ही कॉलम में फिट करेंगे। अंडरस्टूड। Yes, sir. यस। तो अपने क्या करेंगे, इन टोटल 3 कॉलम ही प्रिपेयर करेंगे। पहला कॉलम होगा वो पुराना कार जिसका एक्सीडेंट हो गया, दूसरा कॉलम होगा वो दो पुराने कार जो सही सलामत है, सेकेंड हैंड मोटर कार जो सही सलामत है, ठीक है। वो दोनों कार्स के लिए अपने क्या करेंगे, एक ही कॉलम बनाएंगे, दोनों का अमाउंट जोड़ देंगे उसमें। और जो तीसरा कॉलम है वो अपने तीन जो नया कार खरीदा है उसके लिए बनाएंगे, तीनों का अमाउंट टोटल करके लिखेंगे उसमें। आई बात समझ में। तो हम Yes, sir. 3 कॉलम बनाएंगे शेड्यूल में, राइट। इसलिए मैंने बोला कि शेड्यूल को मिटाना मत। चलो, मोटर कार अकाउंट बनाओ और शेड्यूल का फॉर्मेट प्रिपेयर करो। So बना लिया. बना लिया। Yes, sir. So पहले आप जब समझा रहे थे ना, आप तभी सुन साथ नहीं साथ में रहे थे बना भी, सुन भी इसका, रहे थे. नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप बना भी रहे थे सुन भी रहे थे, मतलब जब मैं समझाता हूँ आप सुनते नहीं हो, गलत सुनते भी बात है। है. अच्छा सुनते ठीक है, भी मैं है. मजाक कर रहा हूँ। चलो, शेड्यूल ऑफ मोटर कार. पर जरूर जल्दी मोटर बन कार्स, जाएगा इसलिए. शेड्यूल ऑफ मोटर कार्स, ठीक है। पहले बाबू अपने क्या करेंगे, डेट ऑफ परचेज लिखेंगे, या पहले लिखो नंबर ऑफ कार्स, वो बेटर होगा। 1 ओल्ड, 2 ओल्ड, 3 न्यू। समझ में आ गया ग्रुप। यस सर. यस। मोटर कार 1 में वो मोटर कार है जिसका एक्सीडेंट हो गया, मोटर कार 2 में दो सेकेंड हैंड मोटर कार है जो सही सलामत अभी भी चल रहे हैं। एंड मोटर कार 3 में 3 नए मोटर कार जो अभी परचेज हुआ है 1 अक्टूबर 2020 को, वो है, राइट। तो एग्जाम में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हैं गुरु. नहीं नहीं, एग्जाम का क्वेश्चन अपने सॉल्व कर रहे हैं, और एग्जाम में जो आंसर करना है वही मैं करवा रहा हूँ। अपने एग्जाम को लेकर कोई डिस्कशन करते ही नहीं है। मैं कोई भी बुक का सम सॉल्व करना ना उचित नहीं समझता। मैं सोचता हूँ एग्जाम का क्वेश्चन, पुराने जितने भी सारे एग्जाम्स हुए नए सीबीसीएस पैटर्न वाले, वो सारे एग्जाम के क्वेश्चंस क्लास में करवा दो तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी रहेगा।
बिकॉज आप ऑलरेडी एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो, तो आपको पता है क्या आंसर करना है, कैसे आंसर करना है। ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाता है। प्रैक्टिस भी हो जाता है, इसलिए मैं क्लास में हमेशा एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। डेट ऑफ यूज, इसका डेट ऑफ यूज क्या है सर? आपने डेट ऑफ तो परचेज के जगह डेट ऑफ यूज क्यों लिखा है? बिकॉज ये वाले क्वेश्चन में डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ यूज दो अलग अलग डेट्स है। पुराना जो सेकेंड हैंड मोटर कार खरीदा गया है उसका डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 2018 है, बट इट वाज पुट टू यूज ऑन 1 मई मैं 2018। यस, तो अपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो कब से चार्ज करते हैं? व्हेन द एसेट इज पुट टू यूज, नॉट व्हेन द एसेट इज परचेज्ड। तो इसीलिए अपने ये वाले सम में शेड्यूल में डेट ऑफ यूज लिख रहे हैं, विच इज 1 मई 2018 इन केस ऑफ मोटर कार 1। मोटर कार 2 के लिए बताओ। तो मतलब का 2 के लिए 1 मई 2018, 1 मई 2018, और 3 जो नया मोटर कार परचेज हुआ उसके लिए 1 फर्स्ट अक्टूबर 2020। अक्टूबर 2020। कॉस्ट ऑफ परचेज कितना है? जब क्या कहते 3,60,000। चलो 3,60,000। फिर इसमें उसका फिर ये जो फिर इसका जो है थ्री न्यू कार जो परचेज के 6 लाख। नहीं, मोटर कार 1 जिसका एक्सीडेंट हो गया है, उसका हाँ कॉस्ट ऑफ परचेज क्या है? 3,63 लाख प्लस 60,000। हाँ एंड हाँ मोटर कार 2 में दो वन सेकेंड लाख हैंड मोटर सेवेंटी कार थाउजेंड है, तो उसमें दो कार है हाँ ना, तो 3,60,000 इंटू 2। एंड मोटर कार 3 में 3 नए मोटर सिक्स कार लाख है, तो 6 लाख इंटू सिक्स 3। लाख 6 लाख क्यों ओ बोल रहे हो? 6 लाख 6 लाख इंटू ओ 3 होगा यस ना। यस 6 लाख एक गाड़ी का दाम है, 18 लाख ना। 6 लाख एक यस गाड़ी सर का दाम है, 6 लाख एक गाड़ी का दाम है। हो गया, लिख लिया? चलो, यस सर ये शेड्यूल में लिख लिया ना। यस सर। चलो, अब मोटर कार अकाउंट में आ जाओ। अपने परचेज कब किए? तो 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018। तो जब अपने अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, अकाउंट में अपने कौन सा डेट देंगे? जिस दिन परचेज हुआ है। परचेज बिकॉज जिस किया दिन परचेज हुआ है उस दिन आप परचेज का ट्रांजैक्शन एंट्री पास करोगे ना, तो वही दिन लेजर का पोस्टिंग होगा, उसी दिन लेजर में पोस्टिंग होगा। तो मोटर कार अकाउंट में अपने डेट क्या देंगे? 1 अप्रैल 2018 टू कैश। टू कैश। इसमें अमाउंट आएगा 3 लाख इंटू 3, 9 लाख। सर 60,000 नहीं जोड़ेंगे? 60,000 का एक्सपेंस कब इनकर हुआ? 30 अप्रैल को ना। यस सर 30 अप्रैल 2018 को ओवरहॉलिंग एंड रिकंडीशनिंग का काम कंप्लीट हुआ, तो उस दिन अपने को पता चला कि ये काम के लिए 60,000 खर्चा लगा है एक गाड़ी के पीछे। राइट, सो टोटल कितना यस खर्चा लग गया? 60,000 इंटू 3। जो भी खर्चा एसेट के ऊपर में लगता है टिल द टाइम एसेट इज पुट टू यूज, वो सारा खर्चा को अपने क्या करते हैं? एसेट अकाउंट में जोड़ते हैं, डेबिट करते हैं। यस, सो टोटल देखो कितना हो गया बाबू? 9 लाख यस सर प्लस 1,80,000 कितना हो रहा है? 1,80,000 10,80,000। 10,80,000। ये यस तीन सर पुराने सेकेंड हैंड मोटर कार का टोटल अमाउंट है 10,80,000। टेन यस लाख सर एट्टी थाउजेंड अब खुद सोचो, एक कार का दाम कितना था? 3,60,000। 3 लाख प्लस 3,60,000। 60,000, 3,60,000। 3,60,000 इंटू 3 करो, कितना आ रहा है? 10,80,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, 3,60,000 इंटू 3 करो, 10,80,000 आ रहा है। और इधर में भी देखो यस सर 3,60,000, इधर में भी देखो 3,60,000 प्लस 7,20,000 कितना आ रहा है? 10,80,000।
Yes, sir. 10 lakh 80. 10,80,000 आ गया ना, क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया? यस नो? Yes, sir. Sir, हो गया. यस। अब अपने क्या करेंगे, 2018 में और कोई ट्रांजैक्शन है? आंसर इज नो। सिर्फ No. ये 3 कार परचेज का ही ट्रांजैक्शन है, उसमें रिकंडीशनिंग और ओवरलॉडिंग का जो खर्चा लगा है वो उसका ट्रांजैक्शन है, बाकी और कुछ नहीं है। यानी 2018 के लिए हमें अब क्या करना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन अपने कब चार्ज करेंगे? ईयर एंड के डेट में चार्ज करते हैं। 31 दिसंबर 2018 ईयर एंड की डेट में चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज कब से करेंगे? जब से तीनों समझ कार गया. पुट टू यूज हुआ है। फर्स्ट में 2018 से चार्ज करेंगे टिल 31 दिसंबर 2018। यानी कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? 8 मंथ्स का 8. डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ऑन at the rate of 20% on original cost, at the rate of 20% on original cost। तो अपने सबसे पहले क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन फॉर 2018 निकाल लेंगे। Yes, sir. मशीन 1 के लिए कितना आ जाएगा? 3,60,000 इंटू 20% इंटू 8/12। और मशीन 2 के लिए 7,20,000 इंटू 20% इंटू 8/12। देखो कितना अमाउंट आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ। Yes, sir. 48,000 एंड Yes, 96,000 sir. आ रहा है। आ रहा है. 96 आ रहा है. 48,000 एंड 96,000 आ रहा है। यानी टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 48,000 प्लस 96,000, 96. 1,44,000। Yes, sir. 1,44,000, 1,44,000 is the amount of total depreciation for 2018, जिसके लिए अपने क्या एंट्री पास करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। तो मोटर कार अकाउंट के क्रेडिट के साइड में बाय डेप्रिसिएशन 1,44,000। 48,000 प्लस 96,000। फिर अपने क्या करेंगे, क्लोजिंग डेट में क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, बाई बैलेंस सी बाई डी। कितना आ रहा है बताना। तो 10 lakh 80,000 minus 14 lakh 1 lakh 44,000. हाँ तो अमाउंट बताओ। 9,36,000 आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. 9,36,000 आ रहा है। Yes, अब शेड्यूल में भी अपने क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। दैट इज WDV ऑन 31 दिसंबर 2018। मशीन 1 का 3,12,000 और मशीन 2 का 6,24,000। 3,12,000 प्लस 6,24,000 करो, कितना आ रहा है? sir. Yes, sir. 3,12,000 प्लस 6,24,000 करो, कितना आ रहा है? 3 lakh 12,000 plus सिक्स 24,000. लाख ट्वेंटी फोर प्लस 6,24,000 Yes, कितना आ रहा है? 9,36,000 आ रहा है। वही yes, मशीन sir. का 9 lakh 30 आ रहा है. वही मशीन Yes, sir, आ अकाउंट रहा है. का क्लोजिंग बैलेंस है। तो शेड्यूल से हमें क्या पता चलता है? मशीन Cross अकाउंट में जो verification. क्लोजिंग बैलेंस है वो इंडिविजुअली हर एक मशीन का कितना है वो पता चलता है। तो हर एक मशीन का डिटेल्स में फिगर्स अपने को शेड्यूल से पता चलता है। फिर ये क्लोजिंग बैलेंस को अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर 2019 के ओपनिंग में ब्रॉट डाउन करेंगे। 1 जनवरी 2019 में टू बैलेंस बी बाई डी कितना? 9,36,000। ये सो नो? नाइन Yes, लाख sir. थर्टी सिक्स थाउजेंड ओकेज। नेक्स्ट 2019 में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, परचेज सेल No, कुछ भी sir. हुआ है? आंसर इज नो। No, sir. सो 2019 के लिए अपने सिर्फ क्या करेंगे,
डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है? ओरिजिनल कॉस्ट का 20% पूरे साल का कैलकुलेट होगा, बिकॉज ये मशीन लास्ट ईयर ही परचेज हो गया था। तो 2019 में ये मशीन, ये सारे मोटर कार को हम लोगों ने पूरा साल यूज किया, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट का 20%। मशीन 1 का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 3,60,000, उसका 20% निकालो। मशीन 2 का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 7,20,000, उसका 20% निकालो। थ्री लाख 60 का 20% कितना होता है? 72,000। उतना ही आ रहा है ना? और 7,20,000 का 20% कितना होता है? 1,44,000। 1,44,000. Now tell me, what is the amount of total depreciation for 2019? 72,000 plus 1,44,000 कितना आ रहा है? 2,16,000. 2,16,000 आ रहा है। तो अपने ईयर एंड वाले डेट में क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन का एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, यानी सॉरी मोटर कार अकाउंट। तो मोटर कार अकाउंट के क्रेडिट के साइड में बाय डेप्रिसिएशन कितना? 72,000 प्लस 1,44,000 कितना आ रहा था टोटल? 2,16,000। 16,000. आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। Yes, sir. क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 7,20,000 आ रहा है। Yes, sir. अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस निकालो 7,20,000। फिर शेड्यूल में भी इंडिविजुअली दोनों मशीन का क्लोजिंग बैलेंस निकालो। दैट इज WDV ऑन 31st December 2019। मशीन 1 का आ रहा है 2,40,000, मशीन 2 का आ रहा है 4,80,000। 2,40,000 प्लस 4,80,000 कितना आ रहा है? 7,20,000। यानी शेड्यूल Yes, में sir. जो अमाउंट निकला है दैट इज मैच्ड विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मोटर कार अकाउंट। क्लियर? Yes, sir. यस। तो 7,20,000 का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें मोटर कार 1 का अमाउंट कितना है? 2,40,000। मोटर कार 2 का अमाउंट कितना है? 4,80,000। मोटर कार 1 का 2,40,000, मोटर कार 2 का 4,80,000। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको नेक्स्ट ईयर 2020 के ओपनिंग डेट में ब्रॉट डाउन करेंगे। 1 Jan 2020 को टू बैलेंस P by D 7,20,000 करेंगे। यस और नो? Yes, sir. यस। देन 2020 में क्या क्या हुआ है? 2020 में एक सेकेंड हैंड मोटर कार का एक्सीडेंट हुआ है, राइट? एक्सीडेंट हुआ है और अपने 3 नया कार परचेज किए 6 लाख करके ईच, राइट? तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे? जो कार का एक्सीडेंट हुआ है उसका ट्रीटमेंट करेंगे। एक्सीडेंट कौन से डेट में हुआ है? 1 अक्टूबर 2020 को हुआ है। एक्सीडेंट होने से पहले 2020 में ये कार कितने मंथ्स के लिए यूज हुआ था? 9 मंथ्स के लिए यूज हुआ था। 1 month.
Yes, sir. तो अपने को 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 9 मंथ्स का Yes, sir. डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो निकालो डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ एक्सीडेंट। डेप्रिसिएशन अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे बोलो? ओरिजिनल कॉस्ट पर Original cost of 20%, यस। per ओरिजिनल कॉस्ट का ओरिजिनल कॉस्ट पर 20% के हिसाब से 9 महीना का डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 3,60,000, उस पर 20% के हिसाब से 9 महीना का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है बोलो? कितना आ रहा है बोलो? 54,000 आ रहा है। yes, sir, 54,000. 54,000। ये 54,000 का डेप्रिसिएशन अपने क्या करेंगे? मशीन अकाउंट के क्रेडिट के साइड में लिखेंगे ऑन 1 अक्टूबर 2020 बाय नहीं, एक चीज डेप्रिसिएशन। था, एक चीज बोलो। पूछना था। हाँ बोलो। तो लेकिन ये गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया है, हाँ तो अब तो ये गाड़ी सेल होगा नहीं, नहीं, तो बट इसका सेल नहीं डेप्रिसिएशन होगा। सुनो, सेल नहीं होगा तो क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी से तो पैसा मिल गया ना। किस? इंश्योरेंस कंपनी से तो पैसा मिल गया। यस सर। देन वही, मतलब आप सेल करके पैसा लो या इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लो, आप खुद लॉजिकली सोचो। दोनों ही केस में गाड़ी जाता है। एक्सीडेंट यस के सर। केस में भी गाड़ी जाता है, सेल के केस में भी गाड़ी निकलता है, जाता है ना। और यस दोनों ही सर। केस में पैसा आता है, सेल के केस में पैसा और इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसा मिल रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी में जो पैसा देता है वो भी ये फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके ही देता है। ठीक है। सो मोटर कार अकाउंट के क्रेडिट के साइड में बाय डेप्रिसिएशन 54,000। ठीक है, यस 54,000। सर। राइट। 54,000 का डेप्रिसिएशन अपने माइनस कर देंगे। 54,000 का डेप्रिसिएशन अपने माइनस करेंगे। 54,000 का डेप्रिसिएशन अपने माइनस करेंगे। माइनस करके क्या निकलेगा? द WDV ऑफ द मोटर कार ऑन द डेट ऑफ एक्सीडेंट। मतलब जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन मोटर कार का अमाउंट कितने का था इन द बुक्स? 1,86,000। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ 1 अक्टूबर 2020 वाले डेट में, तो उस दिन मोटर कार का WDV कितना था? 1,86,000। 1,86,000। 1,86,000। और इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला? तो इंश्योरेंस कंपनी से 1,70,000 मिला। यस सर। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 1,70,000। 1,70,000। तो आप खुद सोचो, आपको ये वाले केस में कितना का लॉस हो रहा है? मिस्टर एक्स को कितना का लॉस हो रहा है ये वाले केस में बोलो? तो 1,86,000 माइनस 1,70,000। कितना? 16,000 का लॉस हो रहा है। यस सर, 16,000। दिस इज लॉस ऑन डिस्ट्रक्शन या लॉस ऑन एक्सीडेंट। दिस इज लॉस ऑन डिस्ट्रक्शन या लॉस ऑन एक्सीडेंट। यानी 16,000 का नुकसान हो रहा है। गाड़ी जो गया है, जिस दिन गाड़ी गया, एक्सीडेंट हुआ, उस दिन उसका WDV 1,86,000 का था। बट लकीली मिस्टर एक्स ने इसका इंश्योरेंस करवा रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी से 1,70,000 मिल गया। हाथ में आया यस सर। 1,70,000 और 16,000 का लॉस हो गया। और 16,000 का लॉस हो गया यानी नेट लॉस कितना हुआ? 1,86,000 माइनस 1,70,000, 16,000। अब यस सर। अपने को क्या करना है? 1,70,000 और 60,000 ये दोनों का एंट्रीज पास करना है। 1,70,000 का जो अमाउंट हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिला है, उसके लिए क्या एंट्री पास होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। कैश अकाउंट डेबिट क्यों? बिकॉज कैश कम्स इन,
मोटर कार अकाउंट क्रेडिट क्यों? बिकॉज मोटर कार गोज आउट. यस, कैश कम्स इन, मोटर कार गोज आउट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू Yes, मोटर sir. कार. सर ये तो वही एंट्री जो अपने सेल के टाइम में पास करते हैं. हाँ बिल्कुल सेम एंट्री है, बिकॉज एक्टिविटीज वही हो रहा है, गाड़ी जा रहा है, पैसा आ रहा है, दोनों इंश्योरेंस और सेल दोनों के केस में. समझ में आया? Yes, sir. तो 1 अक्टूबर 2020 को अपने क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिला है उसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मोटर कार. वही एंट्री पास हो रहा है जो सेल के लिए पास होता है. तो मोटर कार अकाउंट के क्रेडिट के साइड में क्या लिखेंगे, बाई कैश. Yes, sir. ब्रैकेट में इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड. कितना, 1,70,000. फिर ये जो 16,000 का लॉस हुआ है, ये लॉस को आपने क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे. ये लॉस ऑन एक्सीडेंट हुआ है 16,000 का, ये लॉस का आपने क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे. तो एंट्री क्या पास हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मोटर कार. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, एकदम सेम जैसे सेल के टाइम में अपने लॉस का एंट्री पास करते थे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और मोटर कार अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. तो 1 अक्टूबर 2020 को मोटर कार अकाउंट के क्रेडिट के साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बाई करके लिखेंगे, ब्रैकेट में Yes, डालेंगे sir. लॉस ऑन एक्सीडेंट. कितना, 16,000. आई बात समझ में? Yes, sir. क्लियर हो गया? यानी जिस कार का एक्सीडेंट हुआ है उस कार के रिस्पेक्ट में मोटर कार अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ है इन टोटल, बोलो. 54,000 प्लस 1,70,000 प्लस 16,000 कितना आ रहा है, 2,40,000. Yes, sir. जो मोटर कार का एक्सीडेंट हुआ है उस मोटर कार के लिए मोटर कार अकाउंट कितना से क्रेडिट हुआ इन टोटल, 2 54,000 lakh का 4. डेप्रिसिएशन, 1,70,000 का इंश्योरेंस क्लेम का पैसा, 16,000 का लॉस ऑन एक्सीडेंट, कुल मिलाकर 2,40,000. और ये 2,40,000 क्या है, ये वाला अमाउंट है. WDV ऑफ द मोटर कार ऑन 31 December 2019, यानी WDV ऑफ मोटर कार ऑन 1 January 2020. यानी 2020 के स्टार्टिंग में मोटर कार 1 जिस कार का एक्सीडेंट हुआ है उसका WDV 2,40,000 का था. अब ये कार का एक्सीडेंट 2020 में हो गया, सो 2020 में मोटर कार अकाउंट के क्रेडिट के साइड में 2,40,000 अपने लिखे फॉर द मोटर कार विच इज डिस्ट्रॉयड, बिकॉज डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो अ रीजन फॉर द मोटर कार which is not with the business anymore. तो मोटर कार goes out, तो मोटर कार के लिए अपने 2,40,000 क्रेडिट कर दिए. समझ में आया? Yes, sir. ओके. देन नेक्स्ट 2020 में और क्या ट्रांजैक्शन हुआ, जिस दिन मोटर कार का डिस्ट्रक्शन हुआ था उस दिन मिस्टर एक्स ने 3 नए कार खरीद लिए. 3 नए कार खरीद लिए, राइट. कितने का, 6 लाख इंटू 3, कितना आ रहा है, 18 लाख आ रहा है. तो जब मोटर कार परचेज करते हैं तो एंट्री क्या पास होता है, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश. Cash. ठीक है, तो मोटर कार अकाउंट के डेबिट की साइड में 2 कैश लिख दिए. अब लास्ट अपने को क्या करना है, मोटर कार 2 जिसमें 2 पुराने सेकेंड हैंड मोटर कार अभी भी हैं, और मोटर कार 3 जो नया 3 मोटर कार मिस्टर एक्स ने परचेज किया उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फॉर 2020. सो डेप्रिसिएशन फॉर 2020 मोटर कार 2 में, मोटर कार 2 का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है,
7,20,000, उसका 20% कितना हो गया? 1,44,000। बिकॉज अपने को डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है? ओरिजिनल कॉस्ट का 20% ना। एंड मोटर कार Yes, sir. 2020 में पूरे साल के लिए यूज हुआ, बिकॉज वो कब परचेज हुआ था? 2018 में। तो 2019 2020 में पूरे साल के लिए यूज हुआ ना। तो मोटर कार 2 में अपने क्या करेंगे? फुल ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 7,20,000, उसका 20% इज 1,44,000। और जो मोटर कार 3 है, जो अभी रिसेंटली परचेज हुआ 1 अक्टूबर 2020 को, उस पर अपने कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करें? बोलो। 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करें। ईयर कब एंड होता है? 31 दिसंबर। ये 3 मोटर कार परचेज का हुआ 1 अक्टूबर, तो 3 महीना यूज हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 3 महीना का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कैसे चार्ज होगा? ओरिजिनल कॉस्ट का 20% के हिसाब से 3 महीना का डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 18 लाख, उसका 20% इंटू 3/12। ठीक है? Yes, sir. कितना आ रहा है? 90,000। 90,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 99 आ रहा है। आ रहा है ना। सो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1,44,000 प्लस 90,000 कितना हो गया? 2,34,000। 2,34,000। तो अपने क्या करेंगे? 31 दिसंबर 2020 को मशीन अकाउंट की क्रेडिट के साइड में बाय डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में 1,44,000 प्लस 90,000। कितना अमाउंट आ रहा था? 2,34,000। राइट। Yes, sir. तो 2000 में जो भी ट्रांजैक्शन 2020 में जो भी ट्रांजैक्शन पास हुआ है, जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ है, उसका इफेक्ट अपने मोटर कार अकाउंट में दे दिए। ये अब अपने क्या करेंगे? ओपन 2020 के एंड में मोटर कार अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। कितना आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस? देखो। $20,46,000। 20,46,000। अब नेक्स्ट अपने क्या करेंगे? शेड्यूल में भी मशीन 2 एंड मशीन 3 का WDV यानी क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2020। कितना आ रहा है? मोटर कार 2 का 3,36,000, मोटर कार 3 का 17,10,000। दोनों का टोटल करो, कितना आएगा? 3,36,000 प्लस 17,10,000 इज 20,46,000। 46 also. वही जो मोटर कार अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था, मोटर कार अकाउंट के Yes, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था। राइट? yes, sir. मैच ना। शेड्यूल का लास्ट का Yes, sir. टोटल हमेशा एसेट आज अकाउंट के करेगा। क्लोजिंग बैलेंस से मैच करेगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो ये सम को एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, ये सम को एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। दिस इज Yes, इंपॉर्टेंट sir. सन। अभी के लिए इतना।
नेक्स्ट अपने शाम को मुलाकात करते हैं, जो टाइमिंग दिया गया है, उस टाइमिंग पर। ठीक है, तो मेरे को चलो। चैप्टर का सब कंसाइनमेंट बचा हुआ है ना इस चैप्टर के पास, हाँ, कि इन्वेंटरीज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये सब नहीं आता है क्या? कंसाइनमेंट आता है, वो ओल्ड सिलेबस में था। ओ, ठीक है, चलो, बाय। बाय से